27 नक्षत्रों का वर्गीकरण गुणों के आधार पर किया गया है। वर्गीकरण में नक्षत्र का प्रकार, विशेषताएं भी देखी जाती हैं। सत्वगुणी नक्षत्र, रजोगुणी, तमोगुणी नक्षत्र। इसकी उपयोगिता ज्योतिष शास्त्र में अनेक स्तरों पर पड़ती है। विशेष तौर से जातक विचार, गोचर, प्रश्न, मुहूर्त एवं संस्कार आदि में इसका विचार किया जाता है। सटीक फलादेश के लिए नक्षत्रों का वर्गीकरण समझना आवश्यक है। वैदिक ज्योतिष पूर्णतः नक्षत्रों पर निर्भर है। वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्र हैं। ये नक्षत्र किसी व्यक्ति के व्यवहार का पूर्व अनुमान लगाने और उसका विश्लेषण करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। 27 नक्षत्रों को 3 भागों में विभाजन किया है। 27 नक्षत्रों का 3 भागों में विभाजन किया है। वो है शुभ नक्षत्र, मध्यम नक्षत्र और अशुभ नक्षत्र। इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कष्टदायी नक्षत्र, फलदायी नक्षत्र और मिश्र फल देने वाले नक्षत्र। शुभ नक्षत्र के बारे में, शुभ नक्षत्र उन्हें कहते हैं जिनके कार्यकाल में किए गए सारे काम सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं बिना किसी बाधा के। शुभ नक्षत्र 15 है, जैसे कि अश्विनी, रोहिणी, मृगशीरा, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, धनिष्ठा, श्रवण, उत्तराषाढ़ा, रेवती। अब जानते हैं मध्यम नक्षत्र के बारे में। मध्यम नक्षत्र में वो सभी नक्षत्र आते हैं जिनमें सामान्य तौर पर कोई बड़ा या कोई विशेष कार्य करना उचित नहीं माना जाता, लेकिन साधारण कार्य हेतु साधारण कार्य में कोई नुकसान नहीं होता। बड़े कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन उसका फल मिश्रित हो सकता है। मध्यम नक्षत्र कौन से हैं? वो पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा। अब अशुभ नक्षत्र या क्रूर नक्षत्र। क्रूर नक्षत्र में वो सभी नक्षत्र आते हैं जो कार्य में बाधा करते हैं, जिनके नतीजे साधारणतः बुरे होते हैं। इन नक्षत्रों के दौरान आप छोटा बड़ा कार्य करते हैं तो उसमें असफल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके लिए नक्षत्र बिल्कुल उपयुक्त होते हैं, जैसे तोड़ना, फोड़ना, आग लगाना, घर तुड़वाना, विस्फोट करना, सैन्य मिसाइल या परमाणु का परीक्षण करना। अब जानते हैं अशुभ नक्षत्रों के नाम। ये नक्षत्र 4 हैं, वो इनको क्रूर नक्षत्र भी कहते हैं। ये है भरणी, कृत्तिका, मघा और अश्लेषा। मुख्य आधार पर नक्षत्रों के 3 विभाग किए हैं, अधोमुख नक्षत्र, ऊर्ध्वमुख नक्षत्र और तिर्यकमुख नक्षत्र। ये वर्गीकरण जो है ये दृष्टि के हिसाब से किया गया है। अधोमुख नक्षत्र में कौन से कार्य करने चाहिए? जो नक्षत्र नीचे की तरफ देख रहा हो, ये नक्षत्र अधोमुख नक्षत्र नीचे की तरफ देखते हैं। तो ये नक्षत्र कौन से हैं? भरणी, कृत्तिका, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और विशाखा। मूल, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, ये सब 9 नक्षत्र आते हैं। ये अधोमुख नक्षत्र है। इन नक्षत्रों का दृष्टि नीचे की तरफ होता है। अधोगमन वाले कार्य जैसे कि बावड़ी, बोरिंग खोदना, गुफा व सुरंग बनाना, भूमिगत ग्रह बनाना, खुदाई करना, गणित, ज्योतिष सीखना, जुआ खेलना ऐसे सब काम ये इस नक्षत्र में किए जाते हैं और ये काम सफल होते हैं। ये नक्षत्र जब होता है तो ये जो काम किए हैं करते हैं हम तो सफल होते हैं इसमें। अब ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र यानी ऊपर की तरफ जिन नक्षत्रों की दृष्टि होती है वो है रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद। ये 9 नक्षत्र ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र यानी इनकी दृष्टि ऊपर की तरफ होती है।
इन नक्षत्रों में किए जाने वाले कार्य, इनमें उन्नति के कार्य, ऊपर चढ़ने या आगे बढ़ने के काम करने चाहिए। मंदिर निर्माण, भवन निर्माण, वायु यात्रा, याद करने वाले विषय पढ़ना, नौकरी शुरू करना, बड़े पद पर बैठना, शपथ ग्रहण करना, राज तिलक आदि कार्य ये नक्षत्र में हम कर सकते हैं। अब जानते हैं त्रयकमुख नक्षत्र के बारे में। ये त्रयकमुख नक्षत्र कौन से हैं? वो है अश्विनी, मृगशीरा, पुनर्वसु, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, रेवती। ये 9 नक्षत्र त्रयकमुख है। नक्षत्र यानी कि ये नक्षत्र सामने देखना, दाएं देखना और फिर बाएं देखना, इनकी दृष्टि 3 तरफ होती है। इनमें किए जाने वाले कार्य जैसे कि हल चलाना, पशुओं का और वाहन का क्रय विक्रय आदि कार्य सिद्ध होते हैं। इन्हीं नक्षत्रों में पशुओं को प्रशिक्षित भी किया जा सकता है। मशीनरी चालू करना आदि कार्य सुयोग्य कहे गए हैं।